आओ जी प्यारे साथ संगत जी एक बार सभी संत महापुरुष मिलकर समय के सतगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में प्रेम और सत्कार से कहना, धान निरंकार जी, धान निरंकार जी। साथ संगत जी, सदगुरु माता जी की असीम कृपा से, रहमत से, आशीर्वाद से आप जी सभी संत महापुरुष बहुत ही कुशल होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है। दास बच्चा है, दास एक छोटी सी रचना आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में लेकर आया है। आशा है प्रमाण करेंगे। साथ संगत जी कहते हैं कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं साथ संगत जी कि धर्म है बस इंसान होना, कोई और धर्म ईमान नहीं। साथ संगत जी सबसे बड़ा धर्म इंसानियत होना है, अपने अंदर इंसानियत को रखना, मानवता को अपनाना ही सबसे बड़ा धर्म होता है। साथ संगत जी सदगुरु माता जी अपने विचार के माध्यम से हम इंसानों को बार बार कहते हैं कि कुछ भी बनो मुबारक है, लेकिन पहले इंसान बनो। आखिर साथ संगत जी हमें इंसान बनने के लिए क्यों कहा गया, इस बात पर ज़रा गौर करना होगा। साथ संगत जी हमें सोचना होगा, विचारना होगा कि आखिर संत महापुरुष, आखिर सतगुरु हमें क्यों इंसान बनने के लिए कहे। आखिर हम इंसान में कहीं ना कहीं कोई डिफेक्ट होगा, कहीं ना कहीं गलती देखी होगी, इसलिए सतगुरु हमें समझाते हैं कि कुछ भी बनो मुबारक है, लेकिन पहले इंसान बनो। आज साथ संगत जी होता क्या है, आज हम सभी देख रहे हैं, अपने बच्चे को सभी पढ़ाते लिखाते हैं, अपने घर में साथ संगत जी छोटे बड़े को सभी समझाते हैं। आज अगर कोई बच्चा है, अगर उनसे पूछा जाए साथ संगत जी कि तुम पढ़ लिख कर आगे चलकर क्या बनोगे, तो साथ संगत जी वो उसका जवाब एक ही रहता है कि भाई हम पढ़ लिख कर डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, टीचर बनेंगे, बहुत सारे ऐसे सेक्टर में जाएंगे। लेकिन कोई नहीं कहता कि हम पढ़ लिख कर पहले इंसान बन जाएंगे, उसके बाद हम डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। किसी पेरेंट्स से भी आप पूछ लीजिए तो वही कहेंगे हम अपने बच्चे को पहले डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे। कोई नहीं कहता कि हम अपने बच्चे को एक अच्छे इंसान बनाएंगे, एक अच्छा इंसान, इंसानियत का गुण देंगे। साथ संगत जी इसी संत महापुरुष हमें समझाते हैं कि हमें कुछ भी बननी है, लेकिन पहले इंसान बननी है। हम इंसान बनकर इस धरा पर आए। साथ संगत जी जब हम इस धरा पर आए थे तो साथ संगत जी कुछ भी नहीं, हम एक ही प्रण लेकर आए थे, भगवान के चरणों में प्रार्थना कर कर आए थे कि हे प्रभु हमें इस अंधकार से जल्द बाहर निकाल दो। हम उस धरा पर जाकर भक्ति भजन करेंगे, प्रभु परमात्मा की भक्ति करेंगे, साधु संतों की संग करेंगे। यहाँ आकर क्या होता है साथ संगत जी, हम भक्ति करना भूल जाते हैं, संत महात्माओं का संग करना भूल जाते हैं। हम यहाँ आकर साथ संगत जी इस रंग बिरंगे संसार में इस तरह उलझ जाते हैं, इस तरह फंस जाते हैं कि साथ संगत जी भक्ति भजन पीछे छूट जाता है। आज साथ संगत जी क्या हो रहा है इस संसार में, बदला की भावना लेकर इंसान घूम रहे हैं। कोई नहीं देखना चाहता कि एक दूसरे का तरक्की हो जाए, एक दूसरा जो है सही सलामत रहे, अच्छे से रहे। सभी चाहते हैं कि हम किस तरह से एक दूसरे का पैर खींचकर उसे गिरा दें। आज इंसान इंसानियत से लड़ रहे हैं, आज मानव में साथ संगत जी झगड़ा हो रहा है। एक बार की बात है साथ संगत जी, एक मूर्तिकार साथ संगत जी वो भगवान के चरणों में कहे प्रभु कैसी लीला है आपकी, हम अपने हाथों से जो मूर्ति बना देते हैं और उसको रंग रूप जब दे देते हैं तो उसके आगे आपके बनाए हुए मूर्त जब रोता है, उसको प्रणाम करता है, तो हमें बड़ा दुख होता है कि हमारी बनाई हुई मूर्त की पूजा हो रही है और आपके बनाए हुए मूर्त का आपस में तकरार हो रहा है। सबसे पहले ज़रूरत है हमें समझने की। आज भगवान ने जो साथ संगत जी इतना सुंदर रचना देकर इस धरा पर उतारा है, हम इंसान तो उस परमात्मा, उस निर्गुण निराकार दातार के बनाए हुए हैं, परमेश्वर के बनाए हुए मूर्त है। तुम आपस में तकरार क्यों करें, आपस में भेदभाव क्यों करें। संत महापुरुष सदा हमें समझाते हैं कि इंसान होकर इंसानियत को अपनाना ही सबसे बड़ा मूल्य कर कर्तव्य है। अगर हम इस धरा पर आए हैं, प्रभु परमात्मा ने हमें सुंदर तन से नवाजा है, तो बस एक काम के लिए नवाजा है, बस एक ही काम, वह है भक्ति भजन के लिए, सतगुरु के संग के लिए। और साथ संगत जी जब तक हम सतगुरु का संग नहीं करेंगे तब तक साथ संगत जी बेड़ा पार होने वाला नहीं है। तब तक हमें समझ ही नहीं आएगी कि वास्तविक जीवन होता क्या है। वास्तविक जीवन का अर्थ तभी समझ आता है जब हम सच्चे सतगुरु के शरण को चले जाते हैं, संत महात्माओं के संग को चले जाते हैं।
फिर जाकर साथ संगत जी हमें वास्तविक जीवन का पहचान होता है। आओ साथ संगत जी विचार करें, संत महात्माओं का संग करें, क्योंकि संत महात्माओं के संग से ही हमें जीवन को आनंदित बना सकते हैं। साथ संगत जी, साथ संगत जी इस संसार में देख रहे सभी कमाता है, सभी साथ संगत जी खाता है, लेकिन साथ संगत जी सुखी संपन्न इस परमात्मा की भक्ति कर, इस परमात्मा की रजा में रहकर एकमात्र संत महापुरुष ही साथ संगत जी अपने जीवन को सरल सहज बनाकर जीता है। संत महापुरुष को अगर कोई दुख तकलीफ भी आ जाए तो उसमें सुख का आभास होता है। साथ संगत जी वे खुशी खुशी उस दुख को झेल लेते हैं। और ऐसे साथ संगत जी जो जिसे अज्ञानता है, जिसे संत महात्माओं का संग नहीं है, जिसे सतगुरु का संग नहीं है, वो इस अज्ञानता में, इस चक्कर में फंसे रहते हैं, उस दुख को ही बड़ा करने में लग जाते हैं। साथ संगत जी तो आओ विचार करें, संत महात्माओं का संग करें, क्योंकि संत महापुरुष का संग ही हमें समझदार से बाहर निकाल सकता है। संत महात्माओं का संग, सच्चे सतगुरु का संग ही बेड़ा पार लगा सकता है। साथ संगत जी, साथ संगत जी दास बच्चा है, दास ज़्यादा कुछ बोल दिया हो तो दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में क्षमा चाहेगा। साथ संगत जी दास इस चैनल के माध्यम से आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में छोटी छोटी विचार लेकर आते रहता है। आप जी सभी संत महात्माओं का भरपूर प्यार व आशीर्वाद दास को मिल रहा है। आगे भी इस तरह का लाड़ प्यार दास के साथ बनाए रखना अरदास है। अगर ये छोटी सी विचार आप जी सभी संत महात्माओं को प्यारा लगा हो, अच्छा लगा हो, तो साथ संगत जी सभी संत महात्माओं के बीच शेयर करें। और साथ संगत जी जो संत महापुरुष इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जरूर कर लें। साथ संगत जी के बार सभी संत महात्मा मिलकर समय के सतगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में प्रेम और सत्कार से कहना, धन्य निरंकार जी, धन्य निरंकार जी।